मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरा है, एक मगर उनकी आला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, महल बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मौलाना, महल बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मौलाना। साथी बनकर साथ लिए खाली आना, बिना होश में फिर आगेगा शराब से तुझे मतवाना। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साथी अंतिम प्याला है, पति प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला, पति प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल काला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आना। मेरे शब्द के पीछे चलने वालों याद से रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच। मेरे सर पर वो रोए वो जिसके आंसू में हारना, मेरे सर पर वो रोए वो जिसकी आंसू में हारना। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको एक अंदाज जिनके कदमत डगमग होते हों, दे मुझको एक अंदाज जिनके पदमद डगमग होते हों। और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़े ना पात्र न गीतिका पर प्याला, गंध बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर आना। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। Om Shanti ma'am.
पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। कब? बाबा कहता है अब इस समय बाबा कहता है बच्चे संगम का ये समय, ये बाबा कहता है अनमोल समय। अनमोल उस चीज को कहते हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी के नाम, एक एक संकल्प, एक एक श्वास लगाते जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये इंतजार नहीं करना कि भगवान पहले बड़ा घर दे तब मैं पीने वालों को बुलवाकर खुलवा दूंगी मधुशाला। बाबा कहता है ये बाबा का सेंटर एक एक मधुशाला। यहाँ बाबा कहता है मधु बरसता, मधु बरस। तो बाबा कहता है बच्चे कुछ धनी के नाम बताओ। जहां हो बाबा कहता है वही एक छोटे से कमरे में। बाबा कहता है जैसे हर घर में एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। ड्राइंग रूम में क्या पड़ा? एक सोफा तो पड़ा हुआ। बैठने का इतना अरेंजमेंट तो हमने किया है ना अपने घरों में, लेकिन वहां हमने क्या रखा हुआ है साथ में? टीवी रखा हुआ। कलयुग की माया सबके घरों में है, सबके घरों। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी थोड़ा सा समय शेष रह गया, तो कोई ऐसी चीज आपके ड्राइंग रूम में हो जो बाबा कहता है दुनिया ने कभी देखी ही ना। सजाते ना लोग ड्राइंग रूम, कैसे कैसे वो सजावट के ऐसे आइटम रखते हैं, डेकोरेशन के पीस बड़े महंगे महंगे रखते हैं। अब बाबा कहता है उनसे किसी के जीवन को कोई सुख थोड़ी मिल रहा। सुख मिल रहा है महंगी चीजों से सुखी हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो चित्र, बाबा कहता है ये चित्र अगर आपके ड्राइंग रूम में हो, तो बाबा कहता है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र आपके ड्राइंग रूम में। बाबा कहता है नर्क को लात मारता हुआ, और बाबा कहता है विश्व की बादशाही का मक्खन खाता हुआ ये कृष्ण का चित्र बाबा कहता है आपके ड्राइंग रूम में हो, ताकि आते जाते को बाबा कहता है बच्चे कोई ना कोई तो टॉपिक चाहिए ना बात करने के लिए। तो दुनिया वालों के पास क्या टॉपिक है हम सबको पता, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा तो जन्म ही अनमोल है, हंस बने बैठे हो। तो बाबा कहता है फिर मोती चुगो, और बाबा कहता है मोती चुग करके दूसरों को भी बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान के मोती धारण करेगी माना चुगेगी। बाबा कहता है हंस गोरे दिखाते हैं ना, सफेद रंग के हंस दिखाते हैं। तो बाबा कहता है अगर आप इन ज्ञान रत्नों को धारण करोगे तो तुम्हारी सफेदी दिखाई देगी। सफेदी मान विचारों की सफेदी, बोल की सफेदी, व्यवहारों की सफेदी, कर्मों की सफेदी। ऐसा ड्राइंग रूम सजाओ जो बगुले आए, बाबा कहता है वो भी हंस बन जाए। निरंतर बाबा कहता है बच्चे योगी बनना है, थोड़ा सा समय रह गया। मरते आदमी को भी दुनिया कहती है राम बोल राम बोल। बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी अंतिम है, हर घड़ी अंतिम है। बाबा कहता है तुम्हारे लिए। आज कहा ना बाबा ने शरीर का कोई भरोसा नहीं है। किसी के साथ बात हो रही थी, कुछ लोग अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। हम देखते भी हैं कई लोगों को एक्सरसाइज क्या, जिम क्या, खाना पीना क्या, बहुत अपने आप को ध्यान से रखते हैं। खाना कैसे है, सोना कैसे है ना, बहुत अच्छे से। लेकिन अचानक से क्या हुआ सीन, एक गैस्ट्रिक अटैक आ गया। गैस्ट्रिक अटैक है ना, गैस बनती है। तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। उस समय तो आदमी पैनिक ही होता है ना, तो वो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल वालों ने वो जो इको टेस्ट कर दिया, वो गड़बड़ हो गई। उसके बाद एंजियोग्राफी कर दी, वो गड़बड़ हो गई। उन्होंने तो अपना काम कर दिया।
मरीज बना दिया उसको। कुछ दिन बीते तो एक दो और डॉक्टर से उसने पूछा जो उसके अपने संपर्क थे। इमरजेंसी में तो इतने नहीं मिलते ना, इमरजेंसी में तो आदमी इमरजेंसी में ही भाग रहा होता है उससे। तो कहने लगे, कहते हैं जब गैस्ट्रिक पेन बॉडी में पैनिक हो जाता है, अटैक बन जाता है, उस समय तो कहते हैं इंसान का दिल वैसे ही घबराता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इको कैसे ठीक आ जाएगी? इको तो डिस्टर्ब होगी। इको डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने एंजियोग्राफी कर दी, कहते एंजियोग्राफी भी डिस्टर्ब होनी थी जब इको डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने तो तेरे को हार्ट पेशेंट बना दिया भाई। अब हार्ट की दवाइयां शुरू कर दी। कहते हैं, वो जो बता रहे थे, कहते हैं मेरे तो कुछ 2.5 स्टंट डले हुए हैं, जिनके साथ उन्होंने बात करी। कहते लेकिन मेरी प्रॉब्लम और थी, मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ चलता हूँ तो मैं हाफने लगता हूँ। मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन तू तो फिट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, तेरे को उन्होंने हार्ट पेशेंट बना दिया, गैस्ट्रिक अटैक। क्या बोलूं? बाबा ने कहा ना, शरीर का कोई भरोसा नहीं, जरा सा कुछ हो जाता है तो दिल की धड़कन तो एबनॉर्मल हो जाती है ना, इंसान घबराहट पैदा होती है, आपको सांस ही नहीं आ रही तो दम घुटने सा लगता है, आदमी जैसे हेल्पलेस हो जाता है, चलने जोगा नहीं, बोलने जोगा नहीं, सरेंडर कर देता है वो कि भैया आप देख लो कहाँ ले जाना है, क्या करना। पेशेंट बेचारे को तो होश भी नहीं होती, कई बार घर के अटेंडेंट होते हैं, वो सुन रहे होते हैं कहानी कि इसको क्या हुआ है, अब क्या करना है, तो साइन तुम ही कर दो इसके बिहाफ पे। आज बाबा ने बार बार, बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम है, इसके लिए तुमको क्या करना है? बाबा ने कहा निरंतर योगी बन। योगी माना एक बाप की है। बाप कौन है? भक्ति में हमने उसको भगवान कह दिया होगा, लेकिन भगवान एक बाप की याद। बाप कैसा है हमारा? कैसा है? कैसा है? भक्ति में भी तो उसकी कुछ महिमा हमने आटे में नमक जैसी ठीक ही करी होगी। कहते हैं सबका प्यारा है लेकिन सबसे न्यारा। बाबा कहता है बच्चे ये अभ्यास तुमको अभी पक्का कर। भगवान को याद करना अर्थात बाबा कहता है बच्चे निश्चय किस पर? मैं आत्मा का स्वभाव क्या है? महसूस करो ना, हमें इतनी जिंदगी हमने बिता दी, हमें क्या अच्छा लगा? सुख अच्छे लगे, शांति अच्छी लगी, चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगी, जेबों में धन अच्छा लगा, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी अच्छी लगी, अच्छे अच्छे मधुर संबंध अच्छे लगे, है ना? इसीलिए तो आदमी अटका हुआ है दुनिया में। लेकिन ये सब चीजें आई और गई। चेहरे की मुस्कुराहट किसी बात से जुड़ी थी, बात आई हम हंस लिए, बात बीत गई हम हम फिर से वही। अब फिर कोई और बात आए तो हम हंसे मुस्कुराए। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी अच्छी लगती है मिलती हुई, लेकिन जब हम ही बाप दादा बन रहे होते हैं और आने वालों को दे के जा रहे होते हैं तो मन होती है जाने की। हमको सुख अच्छा लगा, हमको शांति अच्छी लगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बाबा कहता है तुम खिलाड़ी बने हो, तो खेल में बाबा कहता है फिर अचीवमेंट्स होती हैं, मेडल जीतते हो, खुशी होती है। खेल में जब हार जाते हो, बाबा कहता है हार होती है ना खेल के अंदर,
कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं, कभी कभी किसी की नौकरी छूट जाती है, कभी कभी किसी की शादी सक्सेसफुल नहीं होती, डिवोर्स हो जाता है, कभी कभी अचानक से किसी का शरीर ही छूट जाता है। फेलियर्स है ना ये सब तो हमें अच्छे नहीं लगते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर एक बाप की याद का अर्थ क्या है? आत्मा निश्चय करो, आत्मा का स्वधर्म कैसा है? बाप जैसा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी इमोर्टल है, अविनाशी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट भी तो अविनाशी है। इस समय जो पार्ट हम खेल रहे हैं ना, ये हमने कल्प कल्प ऐसे ही खेले हुए। यही घर था, यही परिवार था, यही संबंध थे, ऐसी हेल्थ थी, खेला हुआ है ये सब। बाबा कहते हैं तुम कहते थे ना राम की लीला, मतलब राम को तो अपना फ्यूचर सब पता था कि आगे क्या क्या घटेगा। ये वही समय है। भगवान हमको ये बेहद की लीला दिखा रहा है। कहते हैं आप भी देख लो भैया, आपको भी पता है कि अब आने वाला सीन क्या है। दिखाया ना बाबा ने आने वाला सीन। बाबा कहता सोचो कोई अर्थक्वेक आ जाए, बाबा ने कहा सोचो धंधे में कोई घाटा हो जाए, बाबा कहता सोचो कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो बाबा कहता हलचल में न आओ। इसको बाबा कहता है महावीर। कौन सी आत्मा हलचल में नहीं आएगी? बाबा कहता है जिसको ड्रामा की भावी पर अटल निश्चय होगा। समझ? ड्रामा की भावी। पहली बात, डी फॉर ड्रामा। बाबा कहता है ड्रामा। देखते हो ना, नाटक देखते हो तो क्या लिखते हैं वहां? इस नाटक के, इस धारावाहिक के सब जो चरित्र है, करेक्टर्स है, वो सब काल्पनिक है। काल्पनिक है माना कल्पना है, कल्पना है, कल्पना। लेकिन वो ड्रामा में ऐसे प्रेजेंट करेंगे जो ड्रामा देखने वाले को आंसू भी आ जाएंगे, वो उसको सच्ची कहानी मानने बैठ जाए। कहा इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कहता है ना आदमी, हम देखकर दुनिया को यही कहते हैं, कहते आज के समय में ना अच्छे इंसान के साथ तो कोई अच्छाई नहीं होती, और बुरा आदमी वो मौज कर। कहते अच्छा बुरा क्या है? बाबा ने कहा सारे जो चरित्र है, करेक्टर्स हैं, वो सब काल्पनिक है। अमरीश पुरी को कैसे जानते हो फिल्मों में? कहते हैं विलन है। विलन है, विलन है मतलब बुरा काम किया है फिल्म। लेकिन बुरा है क्या? बुरा। किसी का इंटरव्यू एक बार हम सुन रहे थे, उस एक्टर का नाम है राज बब्बर। बहुत पुराना एक्टर है, आपने शायद सुना ही हो। उसकी एक्टिंग में ना संजीदगी है, देखा होगा ना पुराने फिल्म। तो कहते हैं कि फिल्मों में जब आया, कहता है एक फिल्म में मुझको जो काम मिला ना, वो एक नेगेटिव रोल मिला। तो कहते हैं इस फिल्म रिलीज होने से पहले देखते थे, करीबी लोग आकर बैठते थे, प्रीमियम देखते थे। तो कहते हैं उस प्रीमियम पे मैं अपनी माँ को भी साथ लेके गया। तो कहने लगा जब वो माँ ने वो प्रीमियम देखा ना फिल्म का, तो उसमें वो कहता है मैं विलन बना हुआ था, तो एक लड़की के साथ में मतलब मुझको मिसबिहेव करना था एज ए विलन। तो कहते मेरी माँ ने भी वो सारा प्रीमियम देखा,
और जब उसने देखा कि लड़की को ऐसे से छेड़ता है फिल्म के अंदर, तो कहता है मेरी माँ ना कहने लगी उसको, अपने बेटे को, राज बब्बर, कहती हम कम खा लेंगे। कहने लगा मेरी माँ ने कहा मुझे हम कम खा लेंगे, लेकिन तू ये काम मत कर। वो सोच रहा था पता नहीं मेरी एक्टिंग लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन वो कहता जब मेरी माँ ने मुझे ये कहा ना कि हम कम खा लेंगे, लेकिन बेटा तू ऐसा काम मत कर। कहता है मुझे इतनी खुशी मिली, हालांकि वो तो इसको रियल समझ गई कि ये फिल्म में क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। लेकिन वो तो रोल था, ड्रामा था। कहता मुझे समझ में आया, अगर मेरी माँ मुझको बुरा समझ गई है फिल्म में, इसका मतलब मैंने ये रोल अच्छा किया। विलन में बुराई दिखनी चाहिए ना, तभी तो दुनिया उसको बुरा कहेगी। और अपनी माँ कह के जा रही है कि बेटा हम कम खा लेंगे, लेकिन तू ये काम मत कर। महाभारत बी आर चोपड़ा की सबने देखी हुई है ना। तो वो बताते हैं सारे, कहते हैं जब हम ये सब शूटिंग करते थे, तो शायद राजस्थान में शूटिंग करते थे कि जब महाभारत की लड़ाई दिखाई गई, तो कहते जब ये सब खत्म किया हमने, शूटिंग इतने दिन तक चली है, कहने लगे फिर किसी एक कोई बड़ी सामी थी, उन्होंने हम पूरी टीम को लंच पे इनवाइट किया, पूरी टीम, क्योंकि वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, प्रेमी थे। तो उन्होंने सबको इनवाइट किया कि पूरी टीम आए सब लंच पर। तो कहने लगा कि जब हम सब बैठे हैं लंच करने के लिए, तो कहने लगे जो होस्ट कर रही थी ना, तो वो तो जो ये पांडव बने हैं ना, इनको बड़े प्यार से भोजन परोस रही थी, और वो मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रही थी क्योंकि मैं दुर्योधन बना हुआ, फिर मुझे वो रिगार्ड नहीं दे रही, बुरी नजर से देख रही है मुझे कि ये तो दुर्योधन है ना, और उनको वो उस भाव से देख रही कि ये तो भगवान है ना। देखो ड्रामा के ये एक्टर्स भी इस बात को फील करते हैं कि हमारा पार्ट ही क्या करता है, हमारी इमेज बना। इमेज सच्ची है, इमेज सच्ची है। एक फिल्म देखने के लिए अगर सब बैठ जाएंगे ना, तो पूरी फिल्म में हर कोई एक ही चीज नहीं देखेगा, देखेगा। किसी को कपड़ों का अगर शौक होगा तो वो हीरोइन के कपड़े देखने लगेगा, अरे यार क्या ड्रेस पहनी, क्या कलर है ना। किसी का अटेंशन उस ड्रेस पर जाएगा, किसी का अटेंशन उस कोठी पर, उस मकान पर जाएगा, कपड़ों पर नहीं जाएगा। किसी का अटेंशन उसके मेकअप पर जाएगा, कपड़ों पर नहीं जाएगा। किसी का अटेंशन उसके हेयर स्टाइल पे चला जाएगा। कोई तो उसके नाक नक्शे को ही देखता रह जाए, क्या कहते, कोई उसकी आवाज का दीवाना हो जाएगा। देखो उसकी आवाज, भाग्यश्री की आवाज तो मुझे बहुत पसंद है ना। एक ही करेक्टर होता है, लेकिन देखने वाले वैरायटी लोग उसके अंदर वैरायटी चीजों को नोटिस करते। तो बाबा अपने बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, अगर आपको डी फॉर ड्रामा, बाबा कहता है अगर इस पर निश्चय पक्का नहीं है, तो बाबा कहता है रोते ही रह जाओगे। फिर तो बाबा कहता है रोते रहो, कभी अपने पाठ को रो लोगे, कभी अपने संस्कारों को रो लोगे, कभी दूसरे को रो लोगे, उसके संस्कारों को रो लोगे, कभी फिर माया को कोस लोगे।
है ना, जिनकी आदत है वो कह ही देते हैं, कहते हैं हम ना संगम पर बहुत लेट आए हैं। लेट आए हैं, उनको रोना ही है, कोई ना कोई वजह ढूंढनी। लेट आकर भी बाबा कहता है बच्चे लास्ट सो फास्ट, स्कोप है, चाहो तो जा सकते। बाबा तो कई मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है पीछे आने वाले, बाबा कहता है जो पहले आए ना उनसे भी बाबा कहता है तीखे चले जाते, है ना। शिवानी दीदी का पार्ट देखते हो सारे, है 80-85 साल की नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड आज दुनिया पहचानती है उसको। बैठकर सोच रहे कि मैं दादियों के समय पर आ जाती, जब आदि रतन क्या बोलते हैं ये 36-37 में जब ये ग्रुप तैयार हुआ तब आ जाती। है कोई जो, कोई कहता है हमने मम्मा को नहीं देखा, काश मैं मम्मा को देख लेता, कोई कहता है काश मैं बाबा को देख लेता, काश मैं इसको देखता, काश मैं इसको नहीं देखना। ये तो सबकी एक ही जैसी है ये डबिया। हाँ पार्ट जुदा जुदा, पार्ट जुदा जुदा है। बाबा कहता है लेकिन आत्मा का सत्य सभी का एक जैसा, जिसका जो पार्ट ढूंढ है बाबा कहता है वो बजा रहा है। किसी को शिवानी दीदी का पार्ट मिला है, वो आत्मा वो पार्ट बजा रही है। किसी को ब्रह्मा का पार्ट मिला है, वो आत्मा ने वो पार्ट बजा दिया। किसी को मम्मा का पार्ट मिला था, उसने मम्मा का पार्ट बजा दिया। मुझे क्या मिला है? अरे फिल्म में मेरा छोटा सा ही काम सही। क्या कहते हो? कहते हो जहां सुई काम आती है ना वहां तलवार काम नहीं आती। छोटा बड़ा, बाबा ने कहा ये तो मन की भाषा, आत्मा ना छोटी ना बड़ी, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, अगर अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कुछ हुआ, बाबा कहता है ड्रामा की भाव निश्चय पक्का करूं। बाबा कहता है ये जो ड्रामा चल रहा है ना, पहली स्टैंड बाबा कह रहा है प्रभु पसंद है। जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना, किसी फिल्म को अप्रूवल देता है, ये भगवान की अप्रूवल है कि ये जो ड्रामा है ना ये प्रभु पसंद है। है कोई प्रश्न किसी के मन में कि मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, मेरे बच्चों का भाग्य ऐसा क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? पिछला जन्म याद है किसी को? दुखी तो वहां पर भी रहे होंगे, क्योंकि ये जो संस्कार आज हैं ये पिछले वही चलते आ रहे। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा आदि, तुम्हारा मध्य, तुम्हारा अंत ये कैसा है? दुखी। समझे इसका मतलब क्या अर्थ निकलता है इसका? बाबा कहता है जन्म जन्मांतर तुम एक दो को दुख देते आए। कैसे दुख देता है? कैसे दुख देता है? 5 उंगलियां होती है, बराबर तो नहीं होती, लेकिन आदमी कैसे दुख देता? वो किसी को छोटा करना चाहता है, किसी को बड़ा करना चाहता है, कोस कोस कर, सुना सुना कर, ताने मार मार कर एक दो को दुख देना। किसी की कमी को देखा, किसी के अवगुण को देखा, बाबा कहता है फिर उसको अपने चित्त पर धारण करा, उसको बाबा कहता है एक एक को सुनाया,
एक बाबा कहता है ये है, एक दो को दुख है, मेरी बहू ऐसी है, बेटे ऐसे, जवाई ऐसे है, ये बच्चे ऐसे हैं, वो आदमी ऐसा है, वो औरत ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी। बाबा कहता है नॉलेजफुल नहीं हो ना ड्रामा के, तो बाबा कहता है फिर ये जो तुमने जन्म जन्मांतर एक दो के पाठ को देखकर दुखी हुए, ये है दुख देना। जब दुखी हुए हैं किसी के पाठ से, तो उसके लिए शुभ कैसे सोच सकेंगे, कैसे उसको दुआ दे सकेंगे। तो दुखी हुए और दुख दिया। इसीलिए बाबा कहता है तुम्हारा आदि मध्य अंत, ये बाबा कहता है दुखी है। तो मेरा आदि मध्य अंत क्या हुआ, माना जब शरीर में मैं जन्म ले रही हूँ ना, ये है आदि। आदि माना शरीर में जन्म लेना आत्मा, मध्य शरीर में रहते हुए, और अंत शरीर छोड़ते। कैसा है आज बच्चे का जन्म, कैसा देखते हो? आदि भी दुखी है जब शरीर ले रहा है बच्चा, मध्य में भी दुखी है जब शरीर में रहना पड़ रहा है आत्मा को, और जब ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है अंत का वो समय, तब भी दुखी। अब ये अखरोट बादाम खाने से बात नहीं बनने वाली, क्या बनेगी? कोई अमर फल है यहाँ जो खा ले आदमी और बोले मैं तो बीमार नहीं होता? ये काया कांच से कांची, यही कारण है, ये कांच से कांची है। इसीलिए आदमी कहता है 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। कहता आखिरी में क्या होगा, खूब पैसा कमा लिया होगा ना, तो हॉस्पिटल की खटिया, आईसीयू का वो कमरा, वो बेड, वहां लेटता तो है आदमी, लेकिन खुशी से थोड़ी लेटता। कहते फिर आईसीयू से निकाल कर वार्ड में भेजते हैं, वहां पर भी खुशी से थोड़ी पड़ा रहता हूँ। फिर जब छुट्टी मिलती है घर की खटिया पे आके लेट जाता। तो अच्छा पैसा कमाया हुआ है, तो घर वाले एक केयर टेकर रख देते हैं, कभी कभी आके मिल जाते हैं कि ठीक है क्या ग्रोथ है, क्या कह रहा है डॉक्टर। कहते देखो कभी कुछ भी हो जाए, इसलिए खा लो पी लो मौज करो। गलत तो नहीं है, अच्छा खाना गलत तो नहीं, मैं तो नहीं मानती। अच्छा सोना ये भी गलत नहीं है ना? तो बाबा कहता है दुनिया क्या सोचती है, बाबा कहता है कलयुग का साधु तो ये सोचता है कि अच्छा खाना ये भी पतित बनना हो गया, अच्छा कपड़ा पहनना ये भी पतित है, और जो सुख वैभव की तरफ भाग रहा है वो भी पतित। तन है, रोटी तो खिलानी पड़ेगी, सर्दी गर्मी लगेगी कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। कहीं तो रहोगे, छपरे में रहोगे या किसी आलीशान घर महल में रहोगे, कहीं तो रहोगे। दुश्मनी किससे? विश्व कल्याणकारी बनने का हम यहाँ जतन कर रहे हैं। विश्व कल्याण, विश्व में क्या क्या आ गया, नक्शे आ गए दुनिया का। विश्व मेरे अंदर की एक दुनिया है, वो पूरा विश्व। तो मेरा मन, मेरे मन की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मन की दुनिया। मैं साक्षी होकर विश्व कल्याणकारी बन करके मन के इस सारे खेल को, खिलाड़ी बोला ना बाबा ने, बाबा कहता है खिलाड़ी अगर बनते हो तो खिलाड़ी मान, बाबा ने कहा सहन शक्ति, सहन शक्ति हो तो बाबा ने कहा ये खेल तुमको मनोरंजन लगे। तो सहन शक्ति का क्या मतलब निकालूं फिर, कि दुखी तो हूं कर लेती हूँ बर्दाश्त, ऐसे इसको कह रहे हैं सहन शक्ति। सहन शक्ति अर्थात
कुछ भी मेरे ऊपर नहीं घट रहा। नॉलेजफुल आत्मा, ये आत्मा इस शरीर को ओढ़कर इस मन बुद्धि के द्वारा जिस पाठ को खेले चले जा रही है, उस पाठ का सुख या दुख ये पर्सनली मेरा नहीं है। इसको बाबा कहते हैं सहन। सहन को हम क्या कहते हैं? कहते हैं बर्दाश्त कर। बर्दाश्त कौन करता? बर्दाश्त को तो आप समझ सकते हो ना। आदमी कहता है बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, आदमी होती है ना। सहन करने की भी कहते हैं, बस एक लिमिट होती है ना। जैसी वो लिमिट क्रॉस होगी तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। फिर जो मुंह बांध के रखा था, जो सोच रहे थे सामने वाले को बुरा ना लग जाए या रिश्ता मेरा खराब ना हो जाए, होता है सहन शक्ति। डॉक्टर कहता है यार अब चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो। तो डरता 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 आदमी कई महीने मुंह बांध लेता। फिर अचानक से एक दिन ऐसी उसको तलब उठती है, तो कहता है यार कहाँ से उठेगी ये पता भी नहीं उसको। हो सकता है कोई टीवी में ऐड देख कर आ जाए, हो सकता है कोई मिलने जुलने वाला आ जाए तो बोले यार मार गोली, मुझे डॉक्टरों ने कितना डराया था, मैं हर चीज खाता पीता हूँ। तुरंत मर गए। यार मरना तो है, वो देख आज के समय में कितने लोगों से मिले ना, वो कहते हैं पीने खाने वाले ठीक ठाक बैठे, और जो बेचारे दाल फूल के खा रहे हैं ये बीमार हुए जा। तो पी खा तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर इस चीज की तकलीफ जरूर है कि मैं तो पी खा नहीं रहा हूँ, इससे अच्छा तो पी खा लेता। वो भी नहीं कर रहा और दुखी भी। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सहन करना आपका धैर्यता की शक्ति। धैर्य किस में होगा? धैर्य किस में होगा? जो बाबा कहता है बच्चे पूरी फिल्म को देख बैठे, नॉलेजफुल बन बैठा, उसको पता है कि इसके बाद आगे क्या होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये है धैर्य की शक्ति, ये है सहन की शक्ति। क्या होना है वो नॉलेजफुल जरूर है, लेकिन ये क्यों होने वाला है, इससे मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे वो क्या क्यों में नहीं जाता, ये है सहन करने की शक्ति, क्योंकि मैं उसके पास है ही नहीं। जब मैं ही नहीं है तो फिर सहन कौन करे? एक बार सोच के देखो ना, हमने इतने जीवन में कितनी फिल्में देखी है ना। अगर रामायण की बात करें, सोचो द्रौपदी की बात करते है ना, रूपा गांगुली जो इस महाभारत में द्रौपदी बनी है ना। तो दिखाया है कि वो भरी सभा में जो है बालों से खींच करके अपमानित करके वो द्रौपदी को वो भरी सभा में लेके जा रहा। कौन? देवर अपना दुशासन। और सभा में सारे कौन बैठे? घर के बड़े, वो भी जेंट्स सारे। कोई ससुर लगता है, कोई कोई दादा ससुर लगता है, कोई मामा ससुर लगता है, सब बड़े 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 बड़े। रूपा गांगुली ने जब इस रोल को किया है, ड्रामा की सीक्वेंस थी कि उसकी साड़ी खींची जाएगी, उसका अपमान करेगी। वो रोई भी है, आंसू भी निकले हैं, उसने एक एक को गुहार भी लगाई है, ताने भी मारे हैं कि क्या हक बनता है इनको मुझे हारने का जुए में। लेकिन क्या लगता है, रूपा गांगुली को बिठाओ आज सामने, उसको बोलो बहन जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ महाभारत में, आपकी साड़ी खींची गई,
क्या कहेगी? कहेगी मेरा पार्ट था, वो जो दुशासन बनकर आया है वो साड़ी कहाँ से पकड़ेगा, कैसे मुझे खींचेगा, ये एक एक सीन डिजाइन किया गया है। नहीं तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर सके। आत्मा टू आत्मा, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख भी नहीं, जिसका जो पार्ट। तो रूपा गांगुली कहेगी नहीं, मेरी क्या इंसल्ट करनी है, मैंने तो एग्री किया है कि मैं इस पार्ट को पे करूंगी, मुझे तो पेमेंट मिली है, मैं तो फेमस हुई हूँ। इस रोल को करने से पहले दुनिया मुझे जानती नहीं थी, ये द्रौपदी बनी हूँ तो दुनिया मुझे जानती है, मेरी क्या बेइज्जती है, मेरी तो दुनिया में वैल्यू बढ़ गई, परिवार में वैल्यू बढ़ गई, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं मेरे चेहरे को, मानते हैं, कहते हैं एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो जो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ना, उसको कहेगी बेवकूफ है ये, इसको तो ये पूछना चाहिए था कि आपको ये रोल कैसे मिला, आपको ये डायरेक्टर ने कहाँ देखा जो आपको इस रोल के लिए साइन कर लिया, क्या आपकी विशेषता देखी गई, वो विशेषताओं की बात करेगा। क्या हमने कभी अपने पार्ट के लिए ऐसा सोचा कि ये जो मैं पार्ट खेलती हूँ, माँ का, सास का, ससुर का, पति का, कभी ऐसा मन में विचार आया कि पता नहीं डायरेक्टर ने मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी देखी होगी शायद जो मुझे इस पार्ट के लिए रखा हुआ है? आया कभी? तो ये वो रूपा गांगुली है जो रो रही है, उसको पता ही नहीं है कि ये रोल था। वो कहेगी मैं तो लुट्टी गई, मुझे क्या पता था मेरी 5 शादियां हो जाएंगी यहाँ, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये दुर्दशा होगी, मैं तो कभी ऐसे खानदान में आती ही नहीं, मेरे तो भाग टूट गए। हम तो यही गा रहे हैं, हर लड़की यही गाना गा रही होती कि ऐसे खानदान में तो मैं जाती, मेरे तो कर्म फूट गए यहाँ आकर। साड़ियां नहीं खींची लोगों ने, कोई बात नहीं, लेकिन अपमानित तो हम भी हुए हैं ना, कभी सास ने कर दिया, कभी ससुर ने कर दिया, कभी नंदों ने कर दिया, कभी देवर जिठानियों ने कर दिया, किस किसने कर दिया। इज्जत ऐसी उतरती है आदमी की, और क्या। बाबा कहते हैं बच्चे डी फॉर ड्रामा, अगर यथार्थ रीति बाबा कहता है आप इस ड्रामा को नहीं समझे, बाबा कहता है फिर रोते रहो। वो कहे रूपा गांगुली भगवान ये रोल मुझे क्यों दे दिया, किसी और को दे देता। वो गंधारी बैठ कर रोए, क्या देखो इतने बड़े धारावाहिक में काम भी मिला और आंखों पे पट्टी बांध के रखी, मेरे चेहरे की ब्यूटी ही नहीं देखी किसी ने कि ये है कौन। अगर हर पार्ट को देखोगे ना अगर वो अपने सत्य को भूलकर सिर्फ उस पार्ट को खेल रहा है, तो हर पार्ट को उसी के पार्ट से शिकायत भी है, जैसे हम सबको अपने अपने पार्ट से शिकायत भी है। क्यों? क्योंकि हम इस सत्य को भूले हुए, मेरा कोई पार्ट है ये, शिकायत। आज की जो मुरली मुझे इतनी प्यारी लगी है, स्पेसिफिकली जब बाबा ड्रामा की बात करते, ड्रामा ही है, ये कल्याणकारी है, रोल जैसा भी मिला है कुछ हाईलाइट करने के लिए मिला, कुछ ना कुछ हाईलाइट हो रहा है हमारे द्वारा, है ना। हम अपने ही अच्छे बुरे संस्कारों को हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं संगम पर। बाकी मैं यहाँ परमानेंट किसी की पत्नी नहीं, परमानेंट किसी की बेटी भी नहीं हूँ, ये शरीर छूटा, सब रिश्ते का, फिर एक नए घर में जाएंगे, एक फिर से बच्चे का शरीर लेंगे, नए मम्मी पापा मिल जाएंगे, नया घर मिल जाएगा, नए से बहन भाई मिल जाएंगे,
सारे किरदार नई फिल्म में नया रोल। बाबा कहते तुम इसी किरदार को रो रहे हो, अतीन्द्रिय सुख तो लिया नहीं। खुश होना चाहिए था कि ड्रामा में मेरा ऐसा भी पार्ट है कि भगवान जहां बैठकर क्लास लगाते हैं उस क्लास में मैं भी बैठा होता हूँ। इंद्र की सभा में मैं बैठा हूँ, मुरली सुन रहा हूँ। कभी नाच किया ऐसे भाग्य पर जैसे वो रूपा गांगुली कर। अरे बी आर चोपड़ा का नाम कितना बड़ा है, इसके बैनर के नीचे इसमें इतना लीडिंग रोल मिला मुझे। 5 पांडवों की पत्नी हूँ मैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल है मेरा। और वो रोल है मेरा जिसकी वजह से ये महाभारत होनी है। अंधे का पुत्र अंधा, कहा है ना इसने, लीडिंग रोल है इसमें। सोचे नहीं नहीं ये क्या लीडिंग रोल है मेरा। कितने यहाँ मिलते हैं ना, वो अपने पार्ट से दुखी चल रहे हैं। ज्ञान रोज सुनने आते हैं भाग भाग के सेंटर पे, लेकिन वो अपने पार्ट से दुखी है। जैसे वो कोलू के बैल होते हैं ना, वो 20-25 मिनट के लिए आते हैं मुरली में और बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं, मन इतना हलचल में है। वापस वो कोलू का बैल बनना है, वो काम ये काम ऐसा काम वैसा काम, कोई मुरली का सुख ही नहीं। तो जैसे ही वो बोलेगी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता, वो तुरंत लाइट बंद होती है। ठीक है 5 मिनट फटाफट गाना चला और हम दौड़े। एक ऐसी गोपियां, एक तो निकलती नहीं मुरली के टाइम, इनको चक्कियां चला। बाबा ने तो बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी तुमको वैराग आना चाहिए, तुमको वैराग नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं तुम अंदर धंसते जा रहे हो दलदल में, इसको सेवा बोल रहे हो। तुमको ऐसा पार्ट खेलना है, बाबा कहता है घर गृहस्थी में रहते हुए। बाबा कहता है अगर तुम यहाँ से निकल जाओ ना, तो बाबा कहता है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि वैराग्य आया है। लेकिन ऐसी स्थिति तो हम बनाते ही। मेरा वहां बैठना बड़ा जरूरी, नहीं तो सुबह नहीं होगी, नहीं तो चांद नहीं चढ़ेगा। तो बाबा कहता है एक दिन तो निकलने ही वाला है तू। मैं तो रोज रोज, बाबा कहता है यही फरमान करता जा रहा हूँ, हर घड़ी अंतिम, हर घड़ी अंतिम। तुम और नीचे और अंदर घुसते जा रहे हो, ये कैसी सेवा कर रहे हो राम। इसमें कोई बल मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं मिल रहा, घुट रहा है मन अंदर अंदर। कहाँ है तुम्हारे पंख? माया ने तो कुतर दिए तुम्हारे पंख, ज्ञान सुनने जोगी नहीं बचे तुम। योग सारा दिन तुम्हारा, बाबा कहते हैं इन देहधारियों के साथ लगा पड़ा है। इनकी कहानियों में, इनके संस्कारों को देख देख कर बाबा कहता है तुम और दुखी होते जा रहे हो। कहाँ है परमात्म पालना, कहाँ है वो परमात्म शक्ति? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। बाबा कहते हैं बच्चे इस परमात्म प्यार, परमात्म शक्ति को अनुभव किया होता। बाबा कहता है जिनकी सेवा करना चाहता है ना, बाबा कहता है दूर बैठे भी कर ले। जैसे पड़ोसी के घर में सूजी का हलवा बनता है तो यहाँ तक महक आ जाती है, लेकिन खुशबू की तो बात ही छोड़ दो, हम तो कागज के फूल बनते जा रहे। कोई रूहानियत का बल, कोई शक्ति है, बस कैसे ये चेहरे खिले रहे, कैसे इनको टाइम पे रोटी कपड़ा हम देते जाए, यही सेवा मानवी। बाबा कहते हैं रूह रूह से कभी मिली, सारे काम हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, लेकिन संगम पर जो बाबा कराने आया है ना बच्चों से, बाबा कहते हैं बच्चे और संग तोड़ एक मुझसे जोड़। हम एक एक का प्यारा बनने में लगे ना,
कि मुझसे ये नाराज ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। और इसी को हमने सोचा है, मैं इसकी सेवा कर रही हूँ शिव बाबा की। लिखे नहीं लिखे, बाबा ने कहा प्यारा मेरा बनना, उनसे न्यारा बनना। तुम बाबा कहते हैं उनके प्यारे बन रहे हो, बाबा कहते हैं मुझसे न्यारे होते जाओ। गाना तो गा लेते हो, पाना था पा लिया, एक बाबा दूसरा ना। बाबा कहता है अंगद समान, बाबा कहता है तेरी खुशी मुझे अचल अडोल एक रस दिखाई नहीं देती। कहाँ है बाबा कहता है तू महावीर, कुछ भी हो जाए हलचल ना है, ऐसी क्वालिटी हमारे नहीं। अगर ज्ञान ही छोड़ दिया ना, तो जो थोड़ी थोड़ी हिम्मत अंदर भर रही थी उससे भी जाए। फिर केवल मन को तसल्लियां देते रहे ना कि जब तबीयत ठीक थी, जब ऐसा समय था तो मैं रोज जाती थी सेक्टर पे, अब थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है ना, अब नहीं जाती। ये जो मुरलियां हम रोज सुन रहे हैं ना, आप खुद देख लेना। अभी माया पेपर ऐसे ऐसे लेती है, यहाँ बैठने वालों की गिनती कम होनी है। ये कोई साधारण बात नहीं है, यहाँ आकर बैठ जा। कईयों को तो 9 बजे याद भी नहीं आते, इतना धंधा धोरी में फंसा हुआ आदमी। जिन रिश्तों के पीछे भाग रहा है ना, उनकी सच्चाई हमें भी पता। पाठ खेल लो, रोटियां बनाने को तो ये भी मना नहीं करता ना, वो तो खानी है और खिलानी भी है। लेकिन बाबू कहता है बच्चे, संगम पर तुमको भगवान मिला। और बाबा कहता है तुम जिसको भक्ति में याद करते थे ना, आज बाबा ने कहा भी है, देखो भक्ति में भी लोग बलि चढ़। कहा बाबा, बाबा कहते हैं वो फिर क्या करते हैं, काशी कलवट खाते कुएं में। बाबा कहता है छलांग ही लगा दो। भक्ति में भी बाबा कहता है बलि लोग चढ़ते हैं, और ज्ञान में भी बाबा कहता है बलि चढ़ते। लेकिन बाबा कहता है दोनों मुश्किल। सारी दुनिया थोड़ी काशी कलवट खा लेगी, और सारी दुनिया बाबा कहता है थोड़ी भगवान की प्यारी बन। संगम पर मेरे सर्व संबंध किससे हैं, एक पास। ये जो रस यहाँ से लेते हैं ना, जैसे वो भंवरा होता है ना, वो फूल से रस चूसता। हम भी मधुमक्खियां बनकर ना, ये देहधारियों से थोड़ा थोड़ा रस लेते। कि बेटा है ना, कि बेटी है ना मेरी, ये पति है ना मेरा, ये पत्नी है ना मेरी, ये माँ है ना मेरी, ये वो है ना मेरा। अच्छा, हर समय इनसे रस भी नहीं मिलता, कभी कभी इनके बोल इतने कड़वे निकलते हैं। कभी कभी आदमी इतना दुखी होता है, कहता है मैं बीमार हूँ, अगले ने फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं। ऐसी औलाद होती है क्या? ये वो फूल नहीं है जो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको कह तो रहा हूँ, तुमको बेहद का वैराग। सबका जन्म देख लेना, बाबा ने तो आज कहा ही है कि जन्म जन्मांतर तुम एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आदि मध्य और अंत दुख पा रहे। आदि हम सबका जन्म देख लेना। जन्मते ही बच्चा नर्सरी में डाल दिया, कोई अंडरवेट आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जन्मते बच्चों को शुगर हो रही है। आदि भी बाबा कहता है जब शरीर में तुम्हारी हुई, ये भी दुख से हुई। शरीर में रह रही आत्मा, बाबा कहता है मध्य भी दुख में, और अंत से तो घबराते कि भगवान मेरे हाथ गोडे चलते रहे, कहीं मैं कुछ गिर गिरा गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कौन देखेगा। है किसी की गारंटी? एक तरफ 25-50 लोगों का परिवार खड़ा होगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहता है देख लो, अश्रोनी सेना चाहिए या ये निहत्था
शिव चाहिए तो निराकार। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है पढ़ाई। पढ़ाई में बाबा कहता है बच्चे क्या चाहिए होता है? अटेंशन। पढ़ाई में अटेंशन होगी तब बाबा कहता है टेंशन दूर जाए। अटेंशन नहीं है, कभी दुखी हुए परेशान हुए तो 9 बजे मुरली में बैठ गए जाके कि बाबा ठीक ही कह रहा था, आग लगे मुंहों को, भागना ही नहीं अब तो इनके पीछे। फिर एक फोन आ जाएगा, फिर कोई एक बर्थडे का केक कटा लेगा, फिर खुश हो जाए, कहेंगे गुस्सा तो थूक दिया मैंने, कोई बात नहीं, बच्चे हैं अपने ही, कोई बात नहीं, पाठ खेलो, हंसो बोलो, बाबा तो कहता है। लेकिन बाबा कहता है हंसो नहीं, हंसो हंसो। चिड़िया कबूतरों को देखते हो ना, आसमान में तो दाना कोई नहीं फेंक सकता इनके लिए, इनको दाना चुगने जमीन पर ही आना पड़ता। लेकिन कभी भी देख लेना, दाना चुगते हैं, लेकिन जैसे ही ये समझ में आती कि कोई गुजर रहा है सामने से, उस दाने पर उनका कोई लोभ नहीं है, उस दाने को, मुंह का दाना भी वो वहीं छोड़कर पहले उड़ते हैं कि ऐसा ना हो कि इस दाने के चक्कर में जान से भी जाए। कबूतरों से ही सीखना चाहिए, कितनी उनको जान प्यारी है। हालांकि पेट तो सबका मांगता है, हमारा पेट भी रोटी मांगता ही है ना, तभी तो ये घर गृहस्थियां चल रही है कि कोई कमा रहा है और कोई बना रहा है। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही आहट हुई माया की, तुम उड़े, तुम तो नहीं उड़े, तुम तो मुरलियां ही छोड़ के बैठ गए। क्या करें, दाने का सवाल है, इसके पेट में भी दाना डालना है, उसके भी डालना। बाबा कहता है ठेकेदार मैं या तू, बाप मैं या तू। ठीक है, अगर बाप का रोल तुम निभा सकते हो, अगर तुम दूसरों के लिए भगवान बन सकते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है बच्चे इतने विचलित क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, इतने थके हुए क्यों हो, इतने निराश क्यों हो। है ना, हम सब पाठ खेलते खेलते थक भी जाते हैं, दुखी भी होते हैं, उदास भी हो जाते हैं। हम भगवान बन जाएंगे क्या? हमको तो उसको याद करना है, योग की शक्ति अपने अंदर जमा करनी है, उसके जैसा लाइट बनते जाना है, लेकिन हम तो बोझ उठा रहे हैं, रिश्तों का बोझ। बाबा ने कहा मुझे दे दो, सौंप दो ना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो क्या करते हो, बहुत प्यारा होता है मेरा एक संबंध मुझे, लेकिन मैं नॉलेजफुल नहीं हूँ कि इसको क्या हो गया है, इसको क्या इलाज करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन कैसे होगा, इसको कौन सी दवाई खिलानी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्म पे साइन कराती हूँ। करे होंगे ना सब कि भी देखो ये कंडीशंस है, अब तू जाने तेरा काम। हमने कभी कोई ऐसा सहमति पत्र बाबा को दिए कि बाबा मेरे सारे संबंध आपको हैंड ओवर करके देखते, अब इनका जो भी होगा ना, आप हो ज्ञान के सागर, आप हो नॉलेजफुल, इनके लिए जो भी अच्छे से अच्छा है वो आप जानते हो। इनका जो ड्रामा इनको जो दिखाएगा, इनको जो यात्रा करनी होगी ड्रामा की, वो इनके लिए कल्याणकारी है हमें इतना भरोसा नहीं। हम तो लोगों का ड्रामा बदलने में तुले हुए, जगह बदलने में तुले हैं लोगों की, उनकी सोच, उनके विचार, उनके संकल्प बदलने में तुले पड़े, उनकी आदतें बदलने में तुले पड़े, वो हो नहीं रही और दुखी हो रहे। हमने अपना ठेका उठाया या इनका? कहते हो ना, अकेले जाना पड़ता है दुनिया से, मरे के साथ कोई नहीं जाता। हम जो यहाँ बैठे हैं ना,
हम इस अमरनाथ के साथ बैठे हैं जो कालों का काल, और वो कहता है रोज ही, कहता है सबको लेके जा, मेरे साथ कोई जाएगा? फिजिकली तो कोई नहीं जाने वाला, लेकिन अगर इन सब की स्मृतियां यहाँ हैं तो इनके दुख सुख भी फिर यहाँ, इनके द्वारा जो कही हुई बातें हैं, कड़वी मीठी जो भी, वो सब यहाँ है। तो ये बोझ क्यों उठा के जाए? आज रूपा गांगुली जहाँ भी है, अपने घर में, अपने करियर में एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। वो रोज बैठ के दुखी नहीं होती हो रही कि हाय देखो ना मेरे साथ में ये साड़ी खींची किसी ने, क्या दुनिया कहेगी, एक पति नहीं 5-5 पति हैं इसके, हो रही कहीं दुखी नहीं। पाठ था गुजर गया, इसको बाबा ने कहा है भावा की ड्रामा। जो बाबा ने कहा नूंद है वो होना, हम भी रोक थोड़ी सकते, लेकिन बाबा ने कहा अगर आपको यथार्थ नॉलेज होगी ना तो टेसुए बहाने से रुक जाओगे, क्या क्यों में नहीं जाओगे कि कब तक कब तक कब तक। तो बाबा कहता है जो आत्मा, जो बाबा कहता है संशय में नहीं जाती, तो बाबा कहता है दुख पैदा नहीं। संशय में नहीं जाना आत्मा, क्या की भाषा, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कब तक चलेगा, मेरे को क्या करना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या पैदा करता है? दुख पैदा, संशय पैदा करता है अपने आप पर, बाप पर और ड्रामा। इसलिए बाबा ने बार बार बच्चों को कहा है ये वो अनमोल समय है जब बाबा कहता है तुम्हारी एक सच्ची प्रीत सच्चे बाप से। देवी देवताओं की भी बाबा कहता है बच्चे मुझसे प्रीत नहीं होती है, सोचो तो सही। और बाबा कहता है सारे कल्प के अंदर, बाबा कहता है तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो मुझसे प्रीत क्या रखोगे। सिर्फ ये थोड़ा सा संगम का समय है जब हम ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, समझते चल रहे हैं, और हम ये अनुभव कर रहे हैं कि भगवान वाकई जब देने पर आता है तो छपरे फाड़ देता है। लेने वाले थक जाते हैं, देख रहे हो ना स्क्रीन पर कम होते जा रहे हैं बाबा के बच्चे धीरे धीरे। इसको बाबा कहता है कि देने वाला नहीं थकता लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो अंतिम समय चल रहा है कलयुग का। एक ही भाव रखे, जब तक जीना है ना, जब तक जीना, पता नहीं अंत किसका कैसे कहाँ खड़ा नहीं जानते, लेकिन प्यार से भरकर, स्नेह से भरकर, कहते हैं ना स्नेह के बेड़े पार हो जाए, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए। तो स्नेह से भरकर बस एक इतना है कि बाबा हमें भी नहीं पता कि आगे ड्रामा क्या है, लेकिन जितना भी हमको मिल रहा है अहो शोभा, और ड्रामा की भावी सरभा। हर घड़ी अंतिम है, कल भी मुरली सुनने को मिलेगी, तो ये बाप का प्यार है, ये बाप का आशीर्वाद। तो ऐसी हम भी धारणा बनाएं कि जब तक हम हैं इस शरीर में, हम मुरलियों को रोज न केवल सुनेंगे बल्कि इनको अपने जीवन के अंदर धारण भी करें। ओम शांति।